ऐसे बोला और एक तुमने पंच मारा, मैं खड़ा हो गया। अच्छा बैठ चुके हैं अब ऑन एक्शन आपको वो बोलना है। मुझे नहीं चुका नहीं, ऑन एक्शन लाइन फिर वही है सर। नहीं मां की लाइन के बाद में बोलो ना सर। कि क्या है कि नहीं ये सामने कैलकुलेशन कर रहे हैं। रोलिंग एंड एक्शन। हटा देना सर एक बार। बोलो सीधा रहो, बहुत हुआ। बाबूजी, आपकी धोती, कुर्ता, बंडी, चश्मा, टोपी, आपकी बोलचाल, उठना बैठना, आपका व्यवहार सब बाबूजी की तरह है, सिवाय एक चीज के। अगर आप बाबूजी हैं तो आप साबित कीजिए कि आप बाबूजी हैं। बताइए कौन सी चीज है जो बाबूजी की सबसे बड़ी निशानी थी, सबसे बड़ी पहचान। सब एक दूसरे को देख रहे हैं और उसके बिना आप बाबूजी नहीं दिख रहे हैं। बताइए। कौन सी चीज है जी? सबर रखो, सबर रखो, अभी पता चल जाएगा। तब 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 आधा कदम पीछे आधा कदम पीछे बस यहीं से हटा दे रे इटो ना गेटो हटा गेटो आगे जाओ ना ठीक है। रोल थोड़ा सा आगे एक्शन। बोलो जय ही है ना श्री बटुक नारायण अग्रवाल उर्फ बाबूजी की असली पहचान। और असली पहचान बोलने के बाद या अंदर करना एंड श्री बटुक नारायण जय ही है ना राइट हाँ एंड एक्शन। जय ही है ना श्री बटुक नारायण अग्रवाल उर्फ तेरे बाबूजी की असली पहचान। बाबूजी, बाबूजी,
आपकी परम आज्ञा हो तो मतलब हम जी सोच रहे थे कि आप अचानक इतने सालों बाद टपके नहीं मतलब आए तो आए वो भी ऐसे खट्टू आलसी के शरीर में है मतलब आपको आने ही था तो हमारे लल्ला जी मुकुंद के शरीर में आते केशव के शरीर में आते मतलब आपको कष्ट ना होता ना है कष्ट? कैसा कष्ट? इससे पावन आत्मा इस घर में किसी की ना आए। हाँ, दिल साफ, मन कोमल, पैदा होते ना देख पाया, पर सब पे नजर है मेरी रेखा बहू। ऊपर से देख रहा हूं मैं कि इस घर में कौन क्या करता है, कौन कैसा है। बाबूजी, बाबूजी आपको आधे रास्ते से वापस आने की क्या जरूरत पड़ गई? तेरी वजह से आना पड़ा। तूने आज तक ये पैर निकाल देना। हाँ, आज भी हमारे आत्मा शांत है। तेरी साल की आप नहीं निकालेंगे। हाँ, लाइन बोल दो पीछे। तेरी वजह से आना पड़ा। आज भी हमारी आत्मा शांत है, भटक रही है। भटक रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि आज तक तूने हमारी ठीक से गलती नहीं की। खड़े हो जाना। उसके बाद सर आपकी बाबूजी क्या कह रहे हैं? हमने तो हमेशा दोनों जन खड़े हो। खड़े हो। आपको आधे रास्ते से वापस आने की क्या जरूरत पड़ गई बाबूजी? तेरी वजह से आना पड़ा। हमारी आत्मा आज भी अशांत है, भटक रही है। यहाँ पे खड़े हो जाना। खड़े हो जाना यहाँ पे हमारे आत्मा पे। मैं हाँ, रोलिंग ये ले लिया, तेरी वजह से आना पड़ा। एंड एक्शन। हमारी आत्मा आज भी अशांत है, भटक रही है, इधर से उधर। तूने आज तक ठीक से हमारी बरसी नहीं की। क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम तो हर सर एक अब पीछे जाना और बस ये पकड़ ले। बस ये पोजीशन। रोलिंग ध्यान से लो। सामने रहना ना, सामने ऐसे ही बोलना। रोलिंग एंड एक्शन। क्या? गोविंद सर की लाइन। एंड एक्शन। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम तो हर साल बड़े श्रद्धा के साथ आपकी बरसी करते हैं, गरीबों को भोजन करवाते हैं, कंबल दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, ब्राह्मणों को गौ दान करते हैं। बस हो गया। गरीबों को खिला दिया, कंबल दान कर दिए, ब्राह्मणों को खिला दिया। इतने सस्ते में भेजना चाह रहे अपने बाप को। मुकुंद हाथ हटा देना ऐसे। एक्शन। बाबूजी लेकिन बाबूजी कहा लेकिन बाबूजी, मथुरा से बाहर कभी किसी तीर्थ जाके कुछ किया तो न मेरे लिए? सुरेखा जी नहीं, इमीडिएट बोलना नहीं। ये लाइन फिर से रोलिंग एंड। हाँ? मन नहीं है तो साफ बोल दे। ये कंटिन्यूएशन है सारा। रोलिंग एक मिनट। कहा लेकिन बाबूजी, मथुरा से बाहर जाके हमारी आत्मा की शांति के लिए कुछ किया? कभी नए हैं तो साफ बोल दे। जहाँ इतने साल भटक लिया, आप कुछ और यहाँ ड्रामा डाल दो ना। आगे फिर कोई क्या नहीं, आना आने के बाद फिर से मेरी ब्लॉक कर देना। थोड़ा भटक लेना। आप भटक लेना, यहाँ भटका वहाँ भटका बोल के सेंस जगह पे फिर कर देना हमारे। रेडी टेक। और थोड़ा यहाँ से कहीं गया ये लाइन रोल। रोलिंग लेकिन बाबूजी, लेकिन बाबूजी क्यों दे दे? रोलिंग एंड एक्शन। लेकिन बाबूजी, मथुरा से बाहर जाके कभी हमारी आत्म शांति के लिए कुछ किया? कभी हमारी आत्म शांति के लिए कुछ किया तो नहीं? कभी किसी तीर्थ गया तू? नहीं। मन आए हैं दोनों तो साफ बोल दे। जहाँ इतने साल भटका वहाँ कुछ और से। बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप कहिए क्या करना है, हम करेंगे। काशी में श्राद्ध पूरे 1 माह के लिए।
अगर काशी में श्राद्ध करने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है तो हम कल ही काशी के लिए निकल जाते हैं और साथ में इस तो नहीं बहुत अच्छे एंड एक्शन ठीक है बाबू। कल ही निकल जाते हैं और साथ तो में नहीं मेरा बेटा टीटू और उसकी ये बीवी तेरे किए का आज तक भुगत रहा हूं मैं। अब एक पावन आत्मा ही मेरी आत्मा को मुक्ति देगी। लाइन करो ये शशिकांत बोल। हाँ, अब एक पवित्र मन ही हमें स्वर्ग के द्वार पहुंचाएगा। फिर मेरा है ना तेरी पूजा का फल हम भुगत रहे हैं। अब एक पवित्र मन ही तेरे ठीक स्वर्ग है। के द्वार पहुंचाएगा। टीटू। तेरी हाँ फिर मेरी लाइन है ना और उसकी बीवी नहीं अपनी। तू नहीं सर रेडी सर एक्शन तू नहीं टीटू तेरा बेटा और उसकी बीवी तेरी पूजा का फल आज तक भुगत रहा हूं मैं। अब एक पावन आत्मा ही मेरी आत्मा को मुक्ति देगी। बोल लाइन मिसिंग है। वचन नेक दिल का है और उसकी अर्धांगिनी होने के नाते उसकी पत्नी इस पूजा में ओके। शामिल होने। हाँ, ये आगे 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 से। बोलना आगे जाते हुए बोलना ये सिंगल शॉट लगेगा उधर से आगे से उसके बाद किसका है उसके बाद तुरंत बाबूजी का बाबूजी लेकिन लेकिन कल तो टीटू काशी जाएगा बिना देर किए। हाँ। रोलिंग एक्शन तू नहीं तेरा बेटा टीटू और उसकी बीवी ऐसे चल तेरा तेरा बेटा टीटू और उसकी बीवी तेरी पूजा का फल आज तक भुगत रहा हूं मैं दोनों। अब एक पावन मन और अच्छे दिल की आत्मा ही मेरी आत्मा को मुक्ति देगी। लाइन। है और उसकी अर्धांगिनी होने के नाते वो दोनों जाएंगे और इस पूजा को संपन्न करेंगे। बाबूजी टीटू तो कल काशी जाएगा बिना देर किए। दोनों वचन थे। गोनू गोनू हाँ बाबूजी अल्लाह वचन दे कि कल ही तू टीटू और उसकी बीवी को काशी भेजेगा मेरा श्राद्ध पूरा करने के लिए। अपने बाप के लिए इतना सोचेगा गोनू। बाबूजी बाबूजी एक मिनट एंड शशिकांत आर यू फॉलोइंग? आप Yes. किसी और को दे दो प्लीज। नहीं फॉलो करो। तो क्या है फिर? सीधा वही है कि ये बोलने ही वाले होते हैं और बच्चे रोक देते हैं। सर उसके बाद एक लाइन और है मेरी। आप कहाँ पहुंच गए हैं? एक सेकंड वचन देखो। हाँ अब बड़ी वाली लाइन। अब थॉट में हो सर इनकी एक लाइन है। सर लाओ स्क्रिप्ट दे दो। आप लास्ट बोल दो ना। क्या लाइन है? लाइन ये है कि वचन दे गोनू अपने बाबूजी के लिए इतना भी ना सोचेगा बस। ये मैं ले चुका हूँ। हाँ तो इसके बाद इससे पहले वाली बच्चे- लाइन क्या थी? इससे पहले वाले लाइन ये थी कि एक्शन गोनू वचन दे चल। इतना सोचेगा अपने बाप के लिए? बाबूजी बाबूजी एक मिनट बच्ची इधर आ जाना बाबूजी के लेफ्ट में आ जाना हाँ यहाँ पे आ जाना ये फ्रीज पॉइंट हो चुका है। कब है मान जाइए एक सेकंड अभी बहुत ही समझदार है टीटू की बहू। जी सर चलो रेडी? ये हाथ रख चुके हैं। आ जाइए आप कहीं बाबूजी नाराज ना हो जाए। कहीं बाबूजी नाराज ना हो जाए आपने वचन दे दिया बहुत समझदार बहू लेकर आया है गोनू। हाँ 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 बहू टीटू की बहू, मतलब अपनी रोलिंग एंड इनकी तरह है रोल एंड एक्शन जवाब दे गोनू। हम भेजेगा ना टीटू को काशी अल्लाह? दिलाएगा ना हमारी आत्मा को शांति? मान जाइए ना नहीं प्रियांश ये जो बोल एक्शन गोनू जवाब दे। बोल अल्लाह भेजेगा ना टीटू को काशी?
दिलाएगा ना हमारी आत्मा को शांति तो। मान जाइए ना, न जाने बाबूजी की आत्मा को कब शांति मिलेगी। मान जाइए ना, मान जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी। एक मिनट बाबूजी, वो घर आए मेहमान को हम खाना खाए बिना नहीं जाने देते ना। और फिर दादाजी तो इतने सालों के बाद आए। ये कौन? वो घर आए मेहमान को हम खाना खाए बिना नहीं जाने देते ना। और फिर दादाजी तो इतने सालों के बाद आए। आपके वचन में भी वो बिना खाना खाए चले गए तो? बहुत समझदार है टीटू की बहू। पंची बहू जी एकदम सही कहा है। वैसे भी इस निगृहित के शरीर में आकर बाबूजी को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। भूख लगी होगी, खाना खिलाना तो बनता है नहीं जीजी? बाबूजी, पंची बहू ने बिल्कुल ठीक कहा। बहू खाना लगाओ। बाबूजी आप बैठिए, बैठिए बाबूजी बैठिए, खाना लगाओ। निकल जाओ आप लोग भी, लड़के लोग डाइनिंग की तरफ निकल जाओ। हम लोग भी? हाँ माँ जी आप भी निकल जाइए। निकल जाओ, फील्ड में आप लोग खड़े हो रही है। फील्ड है मैम, देखा जी। ओके बस। पंची क्या चल रहा है घर में? पूरा दादाजी आ गए हैं, क्या हंगामा क्या मचा हुआ है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक है। आई एम श्योर आप लोग सबको बहुत बहुत मज़ा आएगा। कुछ डिफरेंट है हमेशा। अभी तक मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी क्योंकि फिर आप लोग देखेंगे नहीं, लेकिन हाँ जो एक सुपरस्टिशन है जो बहुत माना जाता है उस तरफ कि हाँ किसी की बरसी होती है कुछ तो घर में आत्मा आ जाती है, तो टाइमिंग बहुत परफेक्ट है इस ट्रैक की। तो ऐसा कुछ है कि हमारे घर में किसी के अंदर आत्मा आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब आत्मा आ नहीं रही, हम लोग एक स्कीमिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सीन करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, तो आई एम श्योर आपको देखने में और भी मज़ा आएगा। टीटू ने जिस तरीके से एक्टिंग की है सीन में बहुत, और गोविंद नारायण जी ने जो एक्टिंग की है, आप लोग को बहुत बहुत मज़ा आएगा। जो आप लोग के फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, सुरेखा जी, गोविंद जी, स्पेशली इस सीन में टीटू और गोविंद नारायण जी का टेक बहुत अच्छा है, देखने वाला है। अच्छा, ये आत्मा की शांति को काशी की यात्रा कराने के लिए क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बताएंगे तो? क्या हम लोग बेसिकली आपने देखा ही होगा, टीटू और उसकी मॉम हमेशा काम से बचने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं, तो ये भी एक वैसा ही प्लान है। अब ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं वो देखने वाली चीज़ है कि सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। प्लानिंग पूरी इसी के लिए कि इस बार भी टीटू काम से कैसे बचे, क्योंकि मैं और बाबूजी हमेशा प्लान करते रहते हैं कैसे काम पे लगाएं, और वो दोनों हमेशा प्लान करते रहते हैं कि कैसे काम से रोका जाए। तो ये उनका एक और प्लान है उस चीज़ के लिए कि कैसे काम से रोका जाए। अब बाबूजी कन्विंस होते हैं या नहीं वो देखने की चीज़ है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जब से शो स्टार्ट हुआ है आपने हमेशा टीटू को बाबूजी से डरते हुए देखा होगा। आज पहली बार बाबूजी टीटू से डरेंगे, तो हमने तो जब टेक कट हुआ तो हम लोग ने लिटरली क्लैपिंग किया था। बाबूजी ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। अच्छा, बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह से ये टीटू ने दादाजी का किरदार किया है, आपको पता है कि टीटू ये बन के आए हैं? हाँ घर के लोग, मुझे पता है। नहीं घर वाले वो आप देखिए, मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं इन्वॉल्व हूँ इस प्लानिंग में, मुझे पता है, लेकिन स्टिल मैं नहीं बता सकती ड्यू टू सम रीजंस किसी को। ट्रेनिंग दिया दादाजी की, मतलब चलने का स्टाइल और लाठी। ये पूरा उन्हें नरेशन मिला था। जो राइटर्स होते हैं जब वो कैरेक्टर लिख रहे थे, जो दादाजी की फ़ोटो भी लगी हुई है हमारे घर में, और जो दादाजी का जो उन्होंने सोच के ये सारी लाइंस लिखी हैं, उनसे टीटू ने बहुत अच्छे से ब्रीफिंग ली है फ़ोन पे मिलकर। तो उन्होंने पूरा बताया कि हमने क्या सोच कर लिखा था और हमें क्या एकदम इरेक्ट पोजीशन चाहिए चलने का, क्या टेक चाहिए। तो उनसे पूरा नरेशन लेने के बाद उसने काफ़ी अच्छे से किया। अच्छा, पंची इस कैरेक्टर को कितना एंजॉय कर रही है? इस किरदार को कितना एंजॉय कर रही है? मैं अपने कैरेक्टर को काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। इट्स वेरी नाइस। बहुत ही यूजुअली मैंने अभी इससे पहले जो किया था वो मैंने पीयू का करा था जो बहुत नेगेटिव था, और ये आउट एंड आउट पॉजिटिव है, तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि वो एक डिफरेंट जोन था और अभी ये बिल्कुल एक डिफरेंट जोन है। जैसे मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ ऑडियंस को ऑलरेडी कि मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ रियल लाइफ में, और ये डाई हार्ड रोमांटिक है पंची। तो चैलेंज होता है मेरे लिए ऐसे करना, और मुझे चैलेंजेस लेना में वैसे भी मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आता होगा कुछ ऐसा करना जो आप नहीं है, वैसा कुछ करना को आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर करने मिले जो आप रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हो, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आई एम एंजॉयिंग इट। थैंक यू। थैंक यू।